आज के अहद में सबसे बड़ा मसला ये है या बना दिया गया है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने एक ऐसे मशरब की बुनियाद डाली है जिसका कोई तसव्वुर माजी के उलमा में मौजूद नहीं था। गैरों ने भी बड़ी चालाकी के साथ इस तसव्वुर को आम करने की कोशिश की और कुछ अपने भी गैर शऊरी तौर से इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए और उन्हें मसलक आला हजरत के नारे से कुछ उलझन सी महसूस होने लगी। मैं आज की इस गुफ्तगू में इसी हवाले से चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी नए मसलक और किसी नए मशरब की बुनियाद नहीं डाली, बल्कि जिस मसलक व मशरब पर हिंदुस्तान के मुहद्दिसीन और उलमा कायम थे, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने वही फिक्र और वही मशरब हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को अता फरमाया है। मैं इस हवाले से दो तीन शख्सियतों के अफकार का थोड़ा सा जायजा आप हजरात के सामने पेश करूंगा। पहली शख्सियत हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ 1272 हिजरी में पैदा हुए और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल 1052 हिजरी में हुआ। 1272 से 1052 माइनस किया जाए तो दोनों बुजुर्गों में 220 साल का फर्क है। यानी आला हजरत के पैदा होने से 220 साल पहले हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो चुका था। 2 सदियों का फासला है दोनों बुजुर्गों में। और मेरे भाइयों, इनकी शख्सियत वो है जो तमाम मकातिब फिक्र के नजदीक मुसल्लम सुबूत है। अहले देवबंद भी इनके अफकार और नजरियात को कबूल करते हैं। नदवा वाले भी इनकी फिक्र से इख्तिलाफ नहीं रखते। जितने भी मशरब हिंदुस्तान में माजी करीब में पैदा हुए हैं, तमाम अहले मशरब के नजदीक इनकी जात मोतबर, मुस्तनद और मुसल्लम सुबूत है। इसलिए मैं चंद बातें इनके हवाले से आप हजरात की खिदमत में पेश करूंगा और 2-4 बातें इस्माइल देहलवी के खानदान के बुजुर्गों के हवाले से अर्ज करूंगा, जिसने हिंदुस्तान में वहाबियत की बुनियाद डाली। मौलवी इस्माइल देहलवी, उनके चचा का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, सगे चचा है। 1239 में इनका इंतकाल हुआ और आला हजरत पैदा हुए 1272 में, यानी आला हजरत से 33 साल पहले इनका विसाल हुआ। मौलवी इस्माइल देहलवी के दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1176 में इनका इंतकाल हुआ और आला हजरत पैदा हुए 1272 में। 1272
से 1176 माइनस कीजिए तो दोनों बुजुर्गों के दरमियान 96 साल का फर्क है। आला हजरत के पैदा होने में और शाह वलीउल्लाह के इंतकाल में 96 साल का फर्क है। और मौलवी इस्माइल देहलवी के परदादा शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, आला हजरत पैदा हुए 1272 और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हुआ 1131 हिजरी में। 1272 से 1131 घटाइए तो 141 साल का फर्क दोनों बुजुर्गों में। समझ रहे हैं? ये तीन नाम ज़हन नशी रखें। शेख अब्दुल हक आला हजरत से 220 साल पहले, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी आला हजरत से 141 साल पहले, मौलवी इस्माइल देहलवी के दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आला हजरत से 96 साल पहले, और सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ये आला हजरत से 33 साल पहले के बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी देर मैं आपका वक्त लेना चाहूंगा ताकि मैं ये नजरिया आपके सामने वाज़ेह कर सकूं कि आला हजरत ने किसी भी मसले में कोई नया मौक़िफ़ नहीं अपनाया। जो मौक़िफ़ शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का था, जो नजरिया शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का था, जो मशरब शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी का था, यानी इस्माइल देहलवी के दादा पर दादा का जो नजरिया था, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के कहें जो नजरिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी का था, आला हजरत ने वही नजरिया हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को अता फरमाया। ये सब आला हजरत से पहले के बुजुर्ग हैं। मेरे भाइयों, अब मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर उनकी किताबों से चंद बातें आप हजरात तक पहुंचाता हूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दिल्ली में मज़ार शरीफ है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार मेहरौली शरीफ, वहां से 100-200 कदम की दूरी पर एक जगह है हौज़े शमशी, वहां पे एक कब्रिस्तान में आपका मज़ार है। मगर कभी जाइए, कभी अल्लाह हाज़िरी की तौफीक बख्शे तो बड़ा सुकून वहां कल्ब को मिलता है, बड़ी राहत और बड़ी खुशी आपको महसूस होगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने शान रिसालत के हवाले से बड़ी अज़ीमुश्शान खिदमतें अंजाम दी हैं। मिशकातुल मसाबीह की शरह, अशअतुल लम्आत, अरबी जुबान में शरह लिखी लम्आतुत तनक़ीह, मदारिजुन नबुव्वत, सिफ़रुस सआदत, जज़्बुल क़ुलूब इला दयारिल महबूब, 50-60 अज़ीमुश्शान किताबों की ये मुसन्निफ है। मगर मैं 2-3 बातें आप हज़रात तक मदारिजुन नबुव्वत से पहुंचाता हूँ। मदारिजुन नबुव्वत का आगाज फरमाते हुए लिखते हैं, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसी आयत शरीफा से किताब का आगाज करते हैं और लिखते हैं, ई आयात हा मुश्तमिल पर हम्दो सनाए इलाही व हम मुतज़म्मिने नाते वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़। ये आयत शरीफा अल्लाह पाक की हम्दो सना पे भी मुश्तमिल है और इस आयत शरीफा में नबी की नाते शरीफ भी मौजूद है। और फरमाते हैं, हुवल अव्वलु
जीरा के वै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अस्त दर ईजाद, मेरे पैगंबर अव्वल हैं, यानी तख्लीक के एतबार से मेरे पैगंबर अव्वल हैं, क्योंकि मेरे पैगंबर ने फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह खलक़ नूरा नबिय्यका क़ब्ल कुल्लि शै। ऐ जाबिर, अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर को हर शय से पहले पैदा किया, तो तख्लीक के एतबार से मेरे पैगंबर तमाम मखलूकात में अव्वल हैं। उसके बाद लिखते हैं हुवल आखिरो, मेरे पैगंबर आखिर भी हैं, दर ज़ुहूर, दुनिया में तशरीफ लाने के एतबार से मेरे पैगंबर सबसे आखिर हैं। हुवा ज़ाहिरो, मेरे पैगंबर जाहिर हैं। लिखते हैं जीरा के नूरे गए हमा आफाक रा दर गिरफ्ता, मेरे पैगंबर ऐसे जाहिर हैं कि मेरे पैगंबर के नूर ने सारे आलम को अपने दामन में ले रखा है। हुवल बातिनो, मेरे पैगंबर छुपे हुए हैं। लिखते हैं ऐसे छुपे हुए हैं कि हेच कस बदर के हकीकते गैराह नबुर्द, इतने छुपे हुए हैं कि आज तक कोई भी इंसान मेरे पैगंबर की हकीकत का इदराक न कर सका। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाना अस्त बरहमा गुयूब, मेरे पैगंबर तमाम गुयूब के जानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान मुक़द्दस की आयत शरीफा है हुवल अव्वलो वल आखिरो वज़्ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। मगर शेख फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना भी है, और इस आयत में मेरे नबी की नात भी है। मेरे नबी अव्वल भी हैं, मेरे नबी आखिर भी हैं, मेरे नबी जाहिर भी हैं, मेरे नबी बातिन भी हैं, मेरे नबी हर गैब के जानने वाले हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आयत इलाही को नबी की नात पर महमूल फरमा रहे हैं शेख मुहक्किक। इसका मतलब ये हुआ कि जो शान जो सिफत अल्लाह ताला की हो, अकाए इलाही से नबी को उस सिफत का मजहर कहा जा सकता है, नबी को उस सिफत का मजहर कामिल करार दिया जा सकता है। अगर ये शिर्क होता तो शेख मुहक्किक अपनी किताब के पहले सतर में इस आयत शरीफा को नबी की नात पर कभी भी महमूल नहीं फरमाते। सुभान अल्लाह। जरा सा ईमान के कानों से सुनिए, यही आवाज तो बरेली से आ रही है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज के अहद का ये बहुत संगीन फितना है। अगर हम किसी नजरिए को पेश करते हैं, दुनिया वाले ये कह के मुस्तरद कर देते हैं कि ये मौलाना अहमद रजा की फिक्र है, ये मौलाना अहमद रजा का नजरिया है। उनसे पहले किसी इमाम ने ऐसी फिक्र न अपनी किताबों में पेश की है, न अपने अक़वालो इरशादात में ऐसी बातें कही हैं। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, बरेली के ताजदार ने अभी बरेली की सरजमीन पे कदम नहीं रखा। उनकी तशरीफ आवरी से 220 साल पहले नबी को अव्वल भी कहा जा रहा है, नबी को आखिर भी कहा जा रहा है, नबी को जाहिर भी कहा जा रहा है, नबी को बातिन भी कहा जा रहा है। और कमाल शान तो ये है कि वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम को नबी पे मुंतबिक किया जा रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि इमाम अहमद रजा ने कोई नया नजरिया नहीं पेश किया, जो बात हिंदुस्तान के मुहद्दिसीन
अपनी तसनीफात में इरशाद फरमा चुके आला हजरत ने वही नजरिया हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल आप घबराए नहीं, 1 घंटा मेरे पास वक्त है। इंशाअल्लाह मैं चंद बातें आप हजरात तक पहुंचाऊंगा। बुनियादी तौर से मैं कोई खतीब नहीं हूं। जब हजरत अल्लामा सैयद अरशद इकबाल साहब ने मैसेज किया कि आपको तशरीफ लाना है, तो यकीन जानिए कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं आपके सामने खिताबत का जौहर दिखलाऊं, सिर्फ इस नीयत से आया हूं कि सैयद साहब की जियारत हो जाएगी। मधुबनी कभी नहीं आया था, सैयद साहब का दौलत कदा कभी नहीं देखा था। ज़माने तालिबे इल्मी से हजरत से मुतारफ हूँ। शब रोज के हम लोग रफीके सफर हैं, मगर इतनी दूरी है मेरे वैशाली और मधुबनी में कि कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। सिर्फ इस इरादे से आया हूँ कि हजरत का घर और हजरत का इदारा देख लूंगा इसी बहाने। इसलिए आप हजरत बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपको कोई नई बात मालूम हो तो खुशी महसूस कीजिएगा, कोई पुरानी बात का इरादा हो तो ये सोच कर सब्र कर लीजिएगा कि यूं भी ये कोई तकरीर के लिए तो आए नहीं थे। जो बात इन्हें मालूम थी वो बात उन्होंने हम लोगों तक पहुंचा दी है। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शेख मुहक्किक उसी किताब में लिखते हैं मदारिजुन नबुव्वत में आका की खुसूसियात का जिक्र करते हैं। मेरे पैगंबर की खुसूसियात क्या है, मेरे पैगंबर की शान क्या है। शान पैगंबर का जिक्र करते हुए एक हदीस लिखते हैं, आका ने फरमाया ओती तो मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखते हैं ज़ाहिरश आके मुराद खज़ाइने मुलूके फारस और रूम अस के बदस्ते सहाबा उस्ताद। मेरे पैगंबर ने फरमाया मुझे जमीन के खजानों की कुंजी दी गई। इसका जाहिरी माना यह है कि मुल्क फारस और मुल्क रूम के बादशाहों का खजाना अल्लाह पाक ने सहाबा के हाथों में अता फरमाया। ये हदीस का जाहिरी माना है, मगर जो बात मैं पहुंचाना चाहता हूं उसे गौर से सुनिए। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं वह बात नशआ के मुराद खज़ाइने अर्ज़ाक़े अजनासे दो आलम अस के बकफ़े इक़्तिदारे व सुपुर्द। इस हदीस का बातिनी माना ये है कि दोनों आलम में रिज़्क़ की जितनी भी किस्में तक़सीम होती हैं, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ के वो सारे अजनास मुस्तफा के हाथों में दे रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। गोया रिज़्क़ देने वाला परवरदिगार है, मगर रिज़्क़ को तक़सीम करने वाले मुस्तफा हैं। इंसानों को जो रिज़्क़ मिलता है अल्लाह ने वो रिज़्क़ भी मुस्तफा के हाथों में दिया है। जिन्नात को जो रिज़्क़ मिलता है अल्लाह ने वो रिज़्क़ भी मुस्तफा के हाथों में दिया है। हैवानात को जो रिज़्क़ मिलता है अल्लाह ने वो रिज़्क़ भी मुस्तफा के हाथों में दे रखा है। मेरे भाइयों, ये इमाम अहमद रजा नहीं लिख रहे हैं। इमाम अहमद रजा की आमद से 250 साल पहले शेख मुहक्किक लिख रहे हैं। बात नशआ के इस हदीस का बातिनी माना ये है कि मुराद खज़ाइने अजनासे अर्ज़ाक़े दो आलम के बकफ़े इक़्तिदारे व सुपुर्द। इस हदीस का बातिनी माना ये है
कि दोनों आलम में रिज़्क़ की जितनी भी चीजें तकसीम होती हैं अल्लाह ने सब मुस्तफा के हाथों में दे रखा है। सुभान अल्लाह। अब बरेली के ताजदार की आवाज सुनो, सुभान अल्लाह। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब जरा गौर से सुनो, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मैं बहुत तेजी के साथ अपने उलमा तक चंद बातें पहुंचाता हूं। हमारे उलमा अगर इन बातों को ज़हन नशी कर ले तो ज्यादा बेहतर अंदाज में इंशाअल्लाह दरभंगा के वहाबियत रज़ा माहौल में अक़ायदे अहले सुन्नत की तबलीग और मसलक के आला हज़रत की तशरीह और ताबीर बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे शायर अहले सुन्नत हजरत दिलकश राचवी साहब, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें ऐसा कमाल सुखन अता फरमाया और ऐसी मेराज जिंदगी अता फरमाई कि गुज़श्ता 50 साल से तकरीबन नाते रसूल पढ़ते हैं, लोगों तक नबी के इश्क की रोशनी पहुंचाते हैं। और ये अदब की बरकत है कि जिस शान से 30 साल पहले पढ़ते थे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी अंदाज और उसी लबो लहजे में पढ़ते हैं। बहुत सारे सूरज चढ़े और अजमतों के उफुक से नीचे उतर आए, मगर अल्लाह ने इनके सूरज को आफताब और महताब की शक्ल में उफुक़े सुखन पर अब तक ताबिंदा और तरक्षा रखा है। अल्लाह पाक किसी तरह इन्हें नाते रसूल की खुशबू तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जब हमारे शायर पढ़ते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। जब हमारे शायर इस किस्म का मजमून पेश करते हैं तो दुनिया के बहुत सारे लोगों की भवें तन जाती हैं, बहुत सारे लोगों के माथे पे शिकन पड़ जाती है। हम काबा की जियारत के लिए जाते हैं, हम हरम की जियारत के लिए जाते हैं। काबा खुदा का घर है, खुदा के घर की जियारत से अपनी आंखों को रोशन करते हैं। ये कैसी फिक्र है कि काबा तो देख के काबे का काबा देखो, ये कौन सा नजरिया है? मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये बहुत पुराना नजरिया है, 1000 साल पहले का नजरिया है। 1000 साल पहले का तारुफ कराने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, मगर दूर क्यों जाइए, शेख मुहक्किक के इरशाद को तो सुन लीजिए। फरमाते हैं मदारिजुन नबुव्वत में और बड़े साफ अंदाज में फरमाते हैं, बुक़ाए के ज़म्मे आज़ाए वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करदा अगर आरा बर तमाम अमाकिनो मवाज़े तरजीहो तफजील दहन हत्ता के बर अर्शे अजीम व काबे मुअज़्ज़मा ना तानम हेच मोमिन रा के दरा तवक्कुफ कुनत। मेरे पैगंबर की कब्र शरीफ का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म अक़दस को मस कर रहा है। ये पूरे मदीने शरीफ की बात नहीं है, पूरे मस्जिद नबवी की बात नहीं है, कब्र अनवर का वो हिस्सा जो मेरे पैगंबर के जिस्म अनवर को टच कर रहा है। अगर अगर कब्र के उस हिस्से को दुनिया के तमाम मकामात पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक के उसको अर्शे अज़ीम पर फजीलत दी जाए, यहाँ तक के उसको खाने काबा पर फजीलत दी जाए, ना दानम हेच मोमिन रा, मैं नहीं समझता कि किसी मोमिन को इस मसले में जरा सा भी शक होगा।
सुभान अल्लाह। नमी दानम है वो मिल रहा के दरा कुनत। मैं नहीं समझता कि कोई साहिब ईमान इसमें थोड़ा सा भी शक करेगा। आज 1446 का जमाना गुजर रहा है, 1052 में कह चुके, यानी 400 साल पहले ये बात कह के रुखसत हो गए, मगर अल्लाह पाक ने कैसी दीनी बसीरत बख्शी थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों को कोई शक नहीं है, इश्क वालों को कोई शक नहीं है। ईमान की खुशबू रखने वाले कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज भी ईमान वालों की बोली यही है, मेराज का समा है कहां पहुंचे ज़ायरो। मेराज का समा है कहां पहुंचे ज़ायरो। कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। सुभान अल्लाह। आज भी ईमान वालों की बोली यही है, उस शाक़े रोज़ा सजदे में सूवे हरम झुके। उस शाक़े रोज़ा सजदे में सूवे हरम झुके। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, दारुल उलूम ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। जवाब है ना, अल्लाह हजरत के अदब का कोई जवाब है। कितने कमाले हुनर से अपने जज्बात का जिक्र कर दिया। उस शाक़े रोज़ा सजदे में सूवे हरम झुके। उस शाक़े रोज़ा सजदे में काबा की तरफ झुके, मगर अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। सुभान अल्लाह। आगोशे शौक़ खोले हैं जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा काबे से नबी के रोज़े को अफजल कहते हैं, अर्श से नबी के रोज़े को अफजल कहते हैं। ये इमाम अहमद रज़ा की फिक्र नहीं है। इमाम अहमद रज़ा के पैदा होने से 225 साल पहले हिंदुस्तान के मुसल्लम सबूत मुहद्दिस ये बात इरशाद फरमा गए। और दूर क्यों जाइए, इमाम अहमद इब्ने हंबल के हम सबक साथी हैं, इमाम यहया इब्ने मईन। सुभान अल्लाह। अस्माए रिजाल, इल्मे अस्माउल रिजाल के इतने माहिर कि इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते थे, यहया इब्ने मईन जिसे सिक़ा कह दे हम कबूल कर लेते हैं, सिक़ा है। इमाम यहया इब्ने मईन जिसे कह दे ज़ईफ़ है, हम कबूल कर लेते हैं, ज़ईफ़ है। इमाम यहया इब्ने मईन पूरी इस्लामी तारीख की वो एक लौती शख्सियत है कि जब मक्के शरीफ से हज करके मदीने शरीफ रवाना होने लगे, रास्ते में इंतकाल हो गया। वहां से आपके जिस्म अक़दस को मदीना शरीफ लाया गया और जिस तख्ते अनवर पर नबी को गुस्ल दिया गया था, उसी तख्ते अनवर पर इमाम यहया इब्ने मईन को गुस्ल दिया गया और जन्नतुल बकी में आपके जिस्म अक़दस को दफन किया गया। पूरी इस्लामी तारीख की ये वाहिद शख्सियत है। इनके सामने जिक्र हुआ कि मक्के का खाने काबा का तवाफ अफजल है या नबी के रोजे की हाजिरी अफजल है। चंद अहले इल्म बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं यहया इब्ने मईन, सुनो, लदौरतुन इलल मदीनते अफजलु मिन 70 तवाफा। मदीने का एक सफर खाने काबा का 70 बार तवाफ करने से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। खाने काबा का 70 बार तवाफ करने से ज्यादा अफजल ये है कि नबी के रोज़े अनवर का एक बार सफर किया जाए। सुभान अल्लाह। उस शाक़े रोज़ा सजदे में सूवे हरम झुके। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इसलिए
दिल के किसी गोशे में ये जज्बा न पालिएगा कि मसलक अहले सुन्नत किसी नए मसलक का नाम है, किसी नए मशरफ का नाम है। इमाम अहमद रजा ने कोई नई फिक्र हिंदुस्तानी मुसलमानों पे थोपी है, नहीं, इमाम ने वही फरमाया जो सहाबा ने फरमाया था, जो ताबईन ने फरमाया था, जो तबे ताबईन ने फरमाया था, जो माज़ी के मुहद्दिसीन और मुहक्किकीन ने फरमाया था। इमाम अहमद रजा ने कोई नई फिक्र हिंदुस्तानी मुसलमानों पे मुसल्लत नहीं फरमाई है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, शेख मुहक्किक की किताब है अश्शिअतुल लम्हात, फारसी जुबान में है, मिशकातुल मसाबीह की बड़ी अहम शरह, बल्कि अब तो मिलती ही नहीं, शायद हजरत साउथ अफ्रीका वगैरह के इलाके में कहीं पाले। हिंदुस्तान में फारसी का नुस्खा दस्तयाब नहीं। इंटरनेट पर हम लोग टेलीग्राम वगैरह पे लोड करके उसको पढ़ते हैं। एक हदीस है हमारे आका की, आपने भी सुनी होगी। हजरत रबिया इब्न काब असलमी जो तहज्जुद के वक्त हुजूर के लिए वुजू का पानी लाते थे, मिसवाक पेश करते थे। बाबुल क़याम फिल लैल में इमाम मुस्लिम ने ये हदीस नकल फरमाई। आका फरमाते हैं, सल या रबिया, तो ऐ रबिया जो मांगना है मांगो। हजरत रबिया कहते हैं, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में भी आपके कदमों में रहना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह जैसे दुनिया में नौकर बना के रखा, आका ये ड्यूटी जन्नत में भी अंजाम देना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं, अव गैर ज़ालिका, अव गैर ज़ालिका, क्या इसके सिवा भी चाहिए? वो अर्ज करते हैं, हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, आका मेरे लिए इतना ही काफी है, आका मेरे लिए इतना ही काफी है। आपने बहुत सारे उलमा से इख्तियारात मुस्तफा के बाब में ये हदीस और इसकी तशरीह सुनी होगी, मगर जरा शेख मुहक्किक की तशरीह सुनिए। अश्शिअतुल लम्हात में लिखते हैं, सुभान अल्लाह, अज़ इतलाक़ सवाल के फरमूद सल व तखसीस न करद ब मतलूबे खास, मालूम शबद के कारे हमा व दस्ते हिम्मते वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस, हर किरा खाहत व हर चे खाहत बेइज़्ने परवरदिगारे खुद मी देहत। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुतलक फरमाया मांगो, ये नहीं कहा ये मांगो या वो मांगो, मुतलक कहा मांगो। मुतलक कहने से जाहिर होता है कि दुनिया के तमाम इंसानों का काम अल्लाह ने नबी के हाथों में दे रखा है। वो जिसे चाहते हैं और जो चाहते हैं, जिसे चाहते हैं और जो चाहते हैं, अपने रब के इज़्न से मांगने वालों को अता फरमा दिया करते हैं। और उसके बाद एक ईमान अफरोज शेर लिखा, अगर खैरियत दुनिया वो उक़बार ज़ुदारी, बदर का हशबया वह हर जमी खाही तमन्ना कुन। ए दुनिया वालों, दुनिया और आखिरत की कोई भी भलाई चाहिए तो मुस्तफा के कदमों में आ जाओ और जो चाहते हो नबी की बारगाह से मांग लो, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है। जिसे चाहते हैं और जो चाहते हैं अपने रब के इज़्न से अपने मानने वालों को अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। अब बरेली के ताजदार की आवाज सुनिए, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आइए बरेली के ताजदार की आवाज सुनिए, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, क्यों बादशाहो ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। लबवा है आंखें बंद हैं फैली ही झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वाह वाह सुभान अल्लाह, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है।
सुभान अल्लाह। उनके हुजूर हाथ बढ़ाने की देर थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। तुझसे छुपाए मुंह तो करें किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मुस्तफा को मालिक कौनैन किसने कहा, मुस्तफा को रिज़्क़ तक़सीम करने वाला किसने कहा, मुस्तफा की कब्र अनवर को अर्श से अफजल किसने कहा, मुस्तफा के हाथों में कौनैन का सारा रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है। इमाम अहमद रजा ने नहीं कहा, इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 220 साल पहले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी तसनीफात में ये अकीदा दुनिया के मुसलमानों को पहले अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत इसलिए कहते हैं क्योंकि यही मसलक के शेख अब्दुल हक हैं, यही मसलक के मुजद्दिद अल्फसानी हैं, यही मसलक के गौसे आजम है, यही मसलक के ख्वाजा मोइनुद्दीन है, यही मसलक के इमाम अहमद इब्न हंबल है, यही मसलक के इमाम अबू हनीफा है, यही मसलक के सहाबा है। आज के पुरफतन दौर में दूसरे नजरियात से इम्तियाज हो जाए, अहले सुन्नत की फिक्र दूसरे अफकार से अलग हो जाए, इसलिए इस फिक्र का तारुफ हम मसलक के आला हजरत के नाम से किया करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं अब आता हूँ शाह वलीउल्लाह की खिदमत में, और ये गुफ्तगू का हिस्सा इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि ये बाबाए वहाबियत के घर के लोग हैं, ये दादा परदादा है। शाह अब्दुल अजीज ये चचा है, शाह वलीउल्लाह इस्माइल देहलवी के सगे दादा हैं, शाह अब्दुल रहीम ये इस्माइल देहलवी के सगे परदादा हैं। सुभान अल्लाह। अब जरा पढ़ें कि जिस शख्स ने गुमराही की बुनियाद हिंदुस्तान में डाली, जिसने शेख नजदी के अफकार को हिंदुस्तानी मुसलमानों पे मुसल्लत किया, आइए जरा सा हम जायजा लेते हैं कि उसके घर के बुजुर्गों ने अपनी किताबों में क्या तहरीर फरमाया है। इसलिए थोड़ी सी मजीद तवज्जो का खासगार हो, क्योंकि ये गुफ्तगू का जरा अहम हिस्सा है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह। बड़ा बहुत पुरसुकून मजलिस है, और बड़े बड़े जलसों पर इस किस्म की मजलिसें ज्यादा भारी रहती हैं, बड़े जलसों में अफरा तफरी रहती है, सुकून नहीं होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर शख्स पुरसुकून अंदाज में बातों को समाअत कर रहा है, और हजरत सैयद अरशद इकबाल साहब का ये तरीक़ाकार लायक तकलीद है कि ये अपनी मजालिस को 1-1.5 बजे तक खत्म कर देते हैं ताकि फज्र की नमाज की अदायगी में कोई दुश्वारी ना हो। अल्लाह पाक तमाम जलसे वालों को यही तौफीक खैर दे। खैर, शाह वलीउल्लाह ये इस्माइल देहलवी के दादा हैं, आला हजरत से 96 साल पहले के हैं। 1176 में इंतकाल हुआ। आप किसी देवबंदी आलिम से पूछिए शाह वलीउल्लाह को जानते हैं आप, तो जैसे आला हजरत के जिक्र से हमारे चेहरे खिल जाते हैं, वैसे ही नदवियों, देवबंदियों और सहारनपुर के लोगों का चेहरा शाह वलीउल्लाह के तस्करे से खिल जाया करता है। समझ रहे हैं? यानी दुनियाए देवबंदियत के मुसल्लम सबूत बुजुर्ग हैं शाह वलीउल्लाह, उनके अफकार से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। अब आइए शाह वलीउल्लाह ने क्या लिखा है अपने वालिद के तारुफ में और कुछ दूसरे बुजुर्गों के तारुफ में। उन्होंने एक किताब लिखी है अनफासुल आरिफीन। क्या नाम है? अनफासुल आरिफीन। असल किताब फारसी में, मगर उसका उर्दू तर्जमा दस्तयाब है, हर आलिम दीन उसे खरीद के पढ़ सकते हैं।
जब उनकी किताबों को पढ़िए तो ये अंदाजा होता है कि ये देवबंदियों का प्रोपेगेंडा था कि ये हमारे आदमी हैं। शाह वलीउल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आदमी हैं, हमारे अफकार की वो तर्जमानी करते हैं, हमारे नजरियात उनकी किताबों में मौजूद है। ये देवबंदियों का निरा प्रोपेगेंडा है कि शाह वलीउल्लाह ये हमारे मशरफ के आदमी हैं। शाह वलीउल्लाह अनफासुल आरिफीन में लिखते हैं अपने वालिद के हवाले से। उनके वालिद दिल्ली में पढ़ते थे, शाहजहांबाद उस जमाने में नाम था उस शहर का। लिखते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, एक रोज मीर जाहिद के मकतब से मैं पढ़ के आ रहा था, रास्ते में जरा सा सन्नाटा था, तबीयत में थोड़ी घबराहट पैदा हुई तो मैंने चंद शेर पढ़ने शुरू किए। जुज जिक्र यार हर चे कुनी उम्र साए अस, जुज सिर्रे इश्क हर चे बुखानी बेतालतस। अल्लाह के जिक्र के सिवा जो काम करोगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। इश्क इलाही के सिवा जो भी पढ़ोगे तुम फजूल काम करोगे। करना है तो अपने मौला को याद करो, पढ़ना है तो इश्क इलाही के असरारो रमूज पढ़ो। तीसरा मिसरा पढ़ा, सादी बशोए लोहे दिल अज़ नक्शे गैरे हक। सादी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकूश मिटा दो, धो दो। चौथा मिसरा पढ़ते पढ़ते भूल गए। हजरत मौलाना निसार अहमद साहब छपरा से तशरीफ लाए, बड़ी शानदार निकाबत फरमाते हैं। अगर अनाउंसरी करते करते एक मिसरा पढ़े दूसरा भूल जाए मुंह का मजा खराब होता है। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, मेरी तबीयत में बड़ा तकद्दुर पैदा हुआ, बहुत कोशिश की कि चौथा मिसरा याद आ जाए, मगर चौथा मिसरा याद ना सका। अचानक मैंने देखा कि सामने से एक नूरानी चेहरे वाले आ रहे हैं, मेरे करीब आए, फरमाया अब्दुर रहीम चौथा मिसरा ये है, इल्मे के राहे हक ना नुमायत जहालत। साथी अपने दिल की तख्ती से अल्लाह के सिवा दूसरों की यादों के नकूश को मिटा दो, क्योंकि जो इल्म अल्लाह का रास्ता न दिखा सके वो इल्म इल्म नहीं है, वो जहालत है, वो इल्म बेहतर नहीं है। फरमाते हैं शाह अब्दुर रहीम कि मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई, मैंने जेब से पान निकाला, कहा हुजूर ये पान लीजिए। उन्होंने फरमाया शेर बताने की मजदूरी दे रहे हो? मैंने कहा हुजूर मजदूरी नहीं, ये हदिया है, ये नजराना कबूल फरमाइए। उन्होंने कहा मैं पान नहीं खाता हूँ। मैंने कहा हुजूर अगर शरीयत या तरीकत में मना हो तो मुझे भी कह दीजिए, मैं भी पान नहीं खाऊंगा। उन्होंने फरमाया मना तो नहीं है मगर मैं पान नहीं खाता हूँ। उसके बाद फरमाया अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एक कदम यहाँ, दूसरा कदम गली के उस कोने में। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये किसी मर्द सालेह की रूह है जो इंसान की शक्ल में मेरी मदद के लिए यहाँ आई थी। मैंने कहा हुजूर नाम तो बताते जाए ताकि कभी फातिहा पढ़ूं तो आपका भी नाम शामिल कर लूं। उन्होंने पलट के कहा कि मुझ हकीर को शेख सादी कहा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइख अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मधुबनी के मुसलमानों और दारुल उलूम ताजुश शरिया के वफादारों मुआविनीनों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शेख सादी कोई गौसे जमाना नहीं थे, कोई कुतुब और कोई अब्दाल नहीं थे। अब तक हम लोगों ने उनकी सीरत का जो हिस्सा पढ़ा है वो यही कि एक सूफी मनुष्य शायर थे,
तक़वा व तहारत के पाबंद थे। गुलसिता बोस्ता जैसी मशहूर ज़माना किताब अता फरमाई, मगर ये तज़किरा कहीं नहीं पढ़ा कि अल्लाह पाक ने उन्हें कुतुबियत के मकाम पे रखा था, अल्लाह पाक ने उनको गौसे ज़माना बनाया था। ये कहीं नहीं पढ़ा। ये कहाँ है इनकी कब्र? ईरान में शिराज में उनकी कब्र है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शाह अब्दुल रहीम शेर पढ़ रहे हैं दिल्ली में, खबर शिराज के बुजुर्ग को कैसे हो गई? वहां उन्हें कैसे पता चल गया कि मेरा शेर पढ़ा जा रहा है और 3 मिसरे पढ़े जा चुके हैं, चौथा मिसरा भूल रहे हैं? और अगर खबर हो गई तो वहां से उनकी रूह मुबारक दिल्ली कैसे आ गई? इंसान की शक्ल में जाहिर होकर उनकी रूह मुबारक मेरे पास नहीं आई, मौलाना निसार साहब के पास नहीं आई, दिलकश राजवी साहब के पास नहीं आई, शाह अब्दुल रहीम के पास पहुंची। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, अगर शेख सादी की रूह मुबारक को दिल्ली के हालात की खबर हो सकती है तो सुभान अल्लाह अजमेर के राजा को खबर क्यों नहीं हो सकती? बगदाद के ताजदार को खबर क्यों नहीं हो सकती? और अगर शेख सादी ईरान से चलकर दिल्ली मदद के लिए तशरीफ ला सकते हैं तो मदीने के ताजदार को तशरीफ नहीं ला सकते जब उनके गदा भर देते हैं सहारे ज़माना की झोली मोहताज का जब ये आलम है तो मोहताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये इमाम अहमद रजा की किताब का हिस्सा मैंने आप तक नहीं पहुंचाया। मौलवी इस्माइल देहलवी के दादा ने अपने वालिद यानी शाह अब्दुल रहीम के बारे में ऐसा लिखा, इतने बड़े मुजद्दिद को ये खबर ना हो सकी कि अल्लाह के नेक बंदे किसी की मदद नहीं कर सकते, अल्लाह के नेक बंदे दूर दराज का सफर नहीं कर सकते। कौन शेर भूल रहा है, किसको शेर याद है, इसकी खबर मुर्दों को नहीं हो सकती। इतने बड़े मुजद्दिद को ये इल्म ना हो सका और मौलवी इस्माइल देहलवी को पता चल गया कि अल्लाह का कोई बंदा किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, खता शाह वलीउल्लाह से सरजद नहीं हुई, वो तो इमाम वक्त है, वो तो मुजद्दिद ज़माना है। खता कहीं न कहीं पोते से हुई है, खता कहीं न कहीं पोते ने की है। दीन को समझने में ठोकर पोते ने खाई है, वरना शाह वलीउल्लाह जैसे मुजद्दिद किसी मुशरिकाना फिक्र का तज़किरा अपने वालिद के हवाले से हरगिज़ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अगर शेर पढ़ने वाला शेर पूरे दिल्ली में खबर हो जाए शिराज वाले को तो मधुबनी वालों की खबर मदीने वाले को क्यों नहीं हो सकती? इसलिए इमाम ने हमें अकीदा दिया, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर है। शाह वलीउल्लाह के वालिद के हालात से एक सूफी बुजुर्ग बाखबर हो सकते हैं तो कायनात जिनके सदक़े में बनी, दुनिया जिनके सदक़े में बनी, आसमान का शामियाना जिनके सदक़े में लगा, उस नबी मुकर्रम से हमारे दिल के हालात कैसे मख्फी रह सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारात मुस्तफा। बल्कि बात आ गई है तो एक जुमला जिक्र करता चलो। इमाम अहमद कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मवाहिबुल दुनिया में और इमाम इब्ने अब्दुल बर अपनी किताब अल इस्तिआब में नकल करते हैं। गौर से सुनिए, फरमाते हैं, ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी इल्मिही बे उम्मतिही व अहवालिही व नियातिही व खवातिरिही
व ज़ालिका ज़ाहिरुन जिद्दा। ए दुनिया वालों, मेरे पैगंबर की मौत व हयात में इस मसले में कोई फर्क नहीं है कि जैसे मेरे नबी अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में अपने उम्मतियों को जानते थे, अपने उम्मतियों के हालात को जानते थे, अपने उम्मतियों की नीयतों को जानते थे, अपने उम्मतियों के दिल में गुजरने वाले खतरात को जानते थे, वे साल के बाद भी पैगंबर दुनिया के तमाम अहवाल को जानते हैं। वह ज़ालिका ज़ाहिरुन जिद्दा। और ये बात तो बिल्कुल खुली हुई है, इसमें तो कहीं से कोई खिफा ही नहीं। सुभान अल्लाह। ये नबी सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, इमाम अहमद ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही। नबी की मौत और हयात में कोई फर्क नहीं है। फी इल्मिही व उम्मतिही, उम्मत को जानने में, व अहवालिहिम, हालात को जानने में। मगर गौर करने वाला जुमला है आगे, व नियतिहिम, नीयतों को जानने में, व खवातिरिहिम, दिल में जो खतरे गुजरते हैं, खतरों को जानने में कोई फर्क नहीं है। गोया मदीने वाले अपने दारुल सल्तनत में रहकर कायनात को हथेली की तरह जानते हैं। कौन मेरा गुलाम है, कौन मुझसे मोहब्बत रखता है, कौन मुझसे वालिहाना लगाव रखता है, कौन मुझे पुकार रहा है। जब अल्लाह गौसे आज़म को ये शान अता फरमाता है, तो मदीने के ताजदार की शान तो करोड़ों दर्जे बुलंदों वाला है। इसलिए मुसलमानों, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर हो। सुभान अल्लाह। और मेरे भाई, अनफासुल आरिफीन पढ़िए, उसमें लिखते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, एक रोज असर और मगरिब के दरमियान मेरे ऊपर गैबत तारी हुई। दुनिया व माफिया से मैं बेखबर हो गया और अल्लाह पाक ने असर और मगरिब के बीच के वक्त को इतना कुशादा कर दिया कि 18,000 आलम और 18,000 आलम में दुनिया के पैदा होने से लेकर कयामत के कायम होने तक जो कुछ हुआ या जो कुछ होने वाला था, अल्लाह ने मेरे ऊपर मुनकशिफ फरमा दिया है। ये कौन कह रहे हैं? शाह वलीउल्लाह अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम के बारे में फरमा रहे हैं कि 18,000 आलम और 18,000 आलम में जो कुछ हुआ और कयामत तक जो कुछ होने वाला है, अल्लाह ने मेरे ऊपर सब कुछ रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल रहीम पर आलम मुनकशिफ हो जाए, शाह अब्दुल रहीम पर दुनिया की मखलूकात मुनकशिफ हो जाए, गौसे आज़म पे मुनकशिफ ना हो, हमारे नबी पे मुनकशिफ ना हो, ये कैसी अजीब मंतिक है। अरे नादानो, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब अल्लाह ने अपनी जात का दीदार करा दिया, जो गैबुल गयूब है, जिसे कोई इंसान जान ही नहीं सकता है, जिसकी हकीकत का इदराक कोई इंसान कर ही नहीं सकता है, जब अल्लाह पाक ने अपनी जात का दीदार करा दिया, तो और कोई गैब क्या उनसे नेहा हो भला। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपको इस नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूँ कि इमाम अहमद रजा ने कोई नया नजरिया नहीं दिया, इमाम अहमद रजा ने कोई नई फिक्र नहीं दी, इमाम अहमद रजा ने कोई नया मशरब हम पे नहीं थोपा। बुजुर्गों ने जो लिखा था, मुहद्दिसीन ने जो लिखा था, शाह वलीउल्लाह के दादा परदादा ने जो लिखा था, शेख अब्दुल हक ने जो लिखा था, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने वही नजरिया हमें दिया है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्रिया अदा कीजिए। हमारे कपड़े अच्छे हो के ना हो, पैरों में जूता खूबसूरत हो के ना हो, सरों पे टोपियां चमकीली हो के ना हो, मगर इमाम अहमद रजा का एहसान पूरी दुनिया पर है कि अल्लाह पाक ने इस फितने के दौर में भी हमें सच्चा अकीदा दिया है, सच्चा
अच्छा नजरिया अता फरमाया है। ये करम इमाम अहमद रजा का हमारे ऊपर है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे आखिरी बात कहकर रुखसत होता हूं। अनफासुल आरिफीन और अनफासुल आरिफीन में खान शाह वलीउल्लाह ने अपने वालिद और दीगर बुजुर्गों का तारुफ कराया, मगर शाह वलीउल्लाह के एक मुरीद थे मौलाना आशिक फुलती। मुजफ्फरनगर के इलाके में कोई जगह है फुलत, वहीं शाह वलीउल्लाह पैदा हुए और ये मौलाना आशिक शाह वलीउल्लाह के मुरीद और खलीफा और मामू थे या मामूजाद भाई थे। उन्होंने शाह वलीउल्लाह की सवानह हयात लिखी है, अल कौलुल जली फी आसारिल वली। देवबंदियों ने इस किताब को 200 साल तक छुपा के रखा, क्योंकि ये किताब सामने आ जाएगी तो हमारा भाड़ा फूट जाएगा। शाह वलीउल्लाह को जो हम लोग अपना इमाम कहते हैं, इस प्रोपेगेंडे का कलई खुल जाएगी, इसलिए किताब को दबा के रखा। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब फारसी जुबान में असल शक्ल में इंटरनेट पे मौजूद है। आप अल कौलुल जली को डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। शाह मौलाना आशिक फरमाते हैं कि मैंने इस किताब में जो कुछ लिखा शाह वलीउल्लाह की तस्दीक के बाद ही लिखा है, इसलिए उस किताब का हर वाकया मुतबर है। फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह कि एक बार दिल्ली में वबा फैल गई, लोग कसरत से मरने लगे। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, उसने कहा हुजूर मेरे बेटे पोतों के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मेरे बेटे पोतों को सलामत रखे। मैंने बुढ़िया को एक प्लेट पर ताबीज लिख के दिया जाफरान से कि ये ले जाओ और इसे धोकर 3 दिनों तक सारे बच्चों को पिलाना। मगर ये तो ताबीज लिखना एक आम अमल है उलमा का, सुलहा का। जो अगली बात है वो गौर से सुनिए। मैंने उससे कहा 1 रुपया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के नाम पर, 1 रुपया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। 5 बुजुर्गों का नाम लिया कि इन 5 बुजुर्गों के नाम पर रोजाना 1-1 रुपया निकालती जाना। 3 दिनों में जब 15 रुपए हो जाए तो मेरे पास लेके आना, ताकि शीरीनी बनाकर मैं 5 बुजुर्गों की रूह को इसाले सवाब कर सकूं। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। अल्लाह पाक ने उसके बेटे पोतों को सलामत रखा। उस जमाने में जो मुगल बादशाह थे, उनका एक वजीर सिद्दीक खान मेरे पास आए, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए कि मेरे बेटे पोते सलामत रहें। मैंने कहा फला बुढ़िया ने ऐसा किया था, तुम भी ऐसा करो और 3 दिनों में 15 रुपए लेकर आओ, ताकि 5 बुजुर्गों को इसाले सवाब कर दूं। उसने भी वैसा ही किया और अल्लाह पाक ने उसके बेटे पोतों को भी उस वबाई बीमारी से महफूज रखा। सुभान अल्लाह। खड़े होकर सब लोग शेख तरीकत का इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सरपरस्ते इजलास, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसुल आजम, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सरपरस्त इजलास हुजूर सैयद जुबैर आलम साहब क़िबला तशरीफ मिसबाही माशाअल्लाह। बाबा हुजूर के शहजादे सैयद नूरुल अमीन मिसबाही, इनके वालिदे करीम सैयद शमसुल्लाह जान साहब वो हमारे हम सबक साथी हैं। सैयद शमसुल्लाह जान साहब बाबा हुजूर मुझे ऐसे उम्मीद थी कि शायद यहाँ वो तशरीफ लाएंगे और 30 साल के बाद उनकी ज़ियारत का शरफ हासिल होगा, मगर सूए इत्तेफाक के उनकी ज़ियारत से मैं महरूम रहा। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर हिस्से की तरफ आ रहा हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि इमाम अहमद रजा खां क़ुद्दस सिर्रुहुल अजीज के जो अफकार थे, खुद शाह मौलवी इस्माइल देहलवी के बाप दादा का भी वही नजरिया था, उनकी भी वही फिक्र थी। इक्का दुक्का तफर्रुदात हो सकते हैं, किसी मसले में उनकी इनफिरादी कोई राय हो, मगर एतिकादी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी तसनीफात का जहां तक मुताला किया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो फिक्रे रजा है अल्हम्दुलिल्लाह वही फिक्रे शाह वलीउल्लाह है। उनकी किताब है हमात, उसके 11वें हमे में शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, इसी वजह से लोग कहते हैं कि 4 मशाइख ऐसे हैं जो अपनी कब्रों में यूं ही तसर्रुफ फरमाते हैं जैसे जिंदा तसर्रुफ करता है, और उसमें पहला नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का नकल किया है। सुभान अल्लाह। 4 मशाइख वो हैं जो अपनी कब्रों में उसी तरह तसर्रुफ करते हैं जिस तरह जिंदा तसर्रुफ करते हैं, और पहला नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी का दर्ज किया। सुभान अल्लाह। बल्कि सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो शाह इस्माइल देहलवी के सगे चचा हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के दादा उस्ताद हैं, आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल अहमदी और सैयद आले रसूल अहमदी के उस्ताद हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मलफूजात फारसी जुबान में हैं। उसमें किसी ने उनसे पूछा, हुजूर अगर किसी को कोई आसेवी खलल हो जाए तो इलाज की क्या सूरत है? तो फरमाया फुला फुला आयतें पढ़ के दम किया जाए, फुला फुला आयतें तेल पे दम करके पूरे जिस्म में वो तेल लगाया जाए। कई तरीके बताए, अल्लाह के फुला फुला नाम को पढ़कर उस पे दम किया जाए। चौथे तरीके में लिखा कि चौथा तरीका ये है कि सालिहीन की रूहों से मदद तलब की जाए, सालिहीन की रूहों से मदद तलब की जाए। और फरमाया शाह अब्दुल अजीज ने कि 4 मशाइख वो हैं जो अदना सी तवज्जुह पर अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाते हैं। 4 सालिहीन वो हैं कि अदना सी तवज्जुह पर अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं।
पहला नाम मदीने के ताजदार का लिखा, दूसरा नाम हजरत अली मुर्तजा का लिखा, तीसरा नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लिखा, चौथा नाम शेख नजमुद्दीन कुबरा का लिखा कि ये चार बुजुर्गाने दीन ऐसे हैं जो अदना सी तवज्जो पर अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह। आज कोई सलफी फिक्र का नुमाइंदा इस नजरिए को कबूल नहीं कर सकता। अरवाहे सालिहीन से हम कैसे मदद तलब कर सकते हैं? अल्लाह के नेक बंदों की रूहों से मदद मांगना ये तो गैरुल्लाह से मदद मांगना है, ये तो ईमान के तकाज़ों के खिलाफ है। मगर शाह अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि आपसे भी दुश्वारियों से बचने का एक तरीका ये है कि अल्लाह के सालेह बंदों की रूहों से मदद तलब की जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जिस नजरिए पर आप कायम हैं, जिस मशरफ के आप पैरोकार हैं, जिस अकीदे के हम और आप मानने वाले हैं, दिल के किसी भी गोशे में ये ख्याल न पैदा हो कि हम किसी नई फिक्र के मानने वाले हैं, हमने किसी नए नजरिए को कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन से जो नजरिया सलफन अन सलफिन काबिरन अन काबिरिन मनकूल होकर आ रहा था, जिसे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसी नजरिए और उसी मशरफ के पैरोकार हैं। जितना पढ़ोगे इमाम अहमद रजा की अजमत का उतना ही एहसास बढ़ता जाएगा। इसलिए ये सिर्फ हमारा दावा नहीं, दुनिया का हर मुहक्किक ये कहने पे मजबूर है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अल्लाह पाक इस इजलास को कबूल फरमाए और हम सबको मरते दम तक दीन, ईमान, शरीयत और मसलक के अहले सुन्नत पे कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।